नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से महागठबंधन के भीतर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो चीज़ें नज़र आईं, उससे देख करके साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में कुछ तो गड़बड़ है और कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि 2 बैठकें महागठबंधन की हो गई और इन दोनों बैठकों में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उससे एक चीज़ तो साफ नज़र आ गया है कि तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन का पावर दे दिया गया है। लेकिन कांग्रेस इससे कितना इत्तेफाक रखती है और कितना संतुष्ट है, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। हमने आज भी आपको सवेरे खबर करके बताया था, जिस खबर में हमने बताया था कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद पावर जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में मजबूती के साथ और आ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेजोरिटी के पक्ष में हैं। अपने वो अध्यक्ष हैं और उनके टीम में जो सदस्य हैं उसमें से अधिकांश सदस्य जो उनके 5 और 3 सदस्य जो चुने गए हैं, उन जिनको मौका दिया गया है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर के रूप में, उनमें से वीआईपी के हैं। तो वीआईपी के लोगों के साथ जोड़ करके कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो आंकड़े में आ जाती है। लेकिन अब इसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीट शेयरिंग का समझौता से लेकर के अन्य कई बातों को लेकर के लगातार कांग्रेस दबाव बना रही थी और इस कांग्रेस का दबाव बनाने के साथ साथ एक बात साफ साफ नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो खींचतान चल रही थी उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई और कोशिश किया गया कि चीज़ों को सुधार लिया जाए और आपस में सामंजस्य बिठा लिया जाए। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के जो अब परिस्थितियां बनी है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरों की जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 5 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को, 4 सीट कांग्रेस को और 3-3 सीटें वीआईपी और वाम दलों को दिया है, उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर के रूप में अपने लोगों का नाम दे दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर के रूप में कृष्णा अल्लावरू, राजेश कुमार जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, ये दोनों जो हैं वो दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में अपने पार्टी के नेता हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि इतना ही तक बात सीमित नहीं रही। कांग्रेस ने इससे आगे भी 2 कदम आगे बढ़ा दिया और कांग्रेस के 2 कदम आगे बढ़ाने से कांग्रेस ने कई कमेटियों का गठन कर दिया और आने वाले चुनाव के लिए उसने साफ संकेत दे दिया कि वो अब राष्ट्रीय जनता दल के इशारों पे नहीं काम करेगी, बल्कि वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी और अपनी कमेटियाँ बना करके वो आगे की रणनीति पर काम करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने और 4 कमेटियाँ बनाई हैं, जिसमें से मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, जिसमें 7 लोगों को शामिल किया गया है। अमिताभ दुबे से लेकर के करुणा सागर, उसके बाद शिवजतन ठाकुर हैं, अली अनवर अंसारी हैं, जगदीश प्रसाद हैं, पंकज सहताब हैं और मनजीत आनंद साहू हैं। इसके साथ कैंपेन कमेटी का भी गठन किया गया है और कैंपेन कमेटी में डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो कि सांसद हैं, डॉक्टर मनोज राम सांसद हैं, डॉक्टर समीर कुमार, परवीन कुशवाहा हैं और कैसर अली हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि मीडिया कमेटी भी बनाई गई है और मीडिया कमेटी में 2 लोगों को रखा गया है। एक तो अभय दुबे हैं और दूसरे हैं जिनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, उसमें राजेश राठौर को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है अब अपनी कमेटी बना करके चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है, मॉनिटरिंग भी शुरू कर चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मनु जैन को, प्रणव जी को और सौरभ कुमार को शामिल किया गया है। इसके प्रति जो है पहले तो अपने पार्टी के लोगों के पास भेज दी गई है, जिसमें प्रभारी जो हैं बिहार के कृष्णा अल्लावरू और उसके साथ साथ महासचिव जो है संगठन के केशी वेणुगोपाल, उनको भेज दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस लिस्ट को राजेश राम ने तैयार किया है और इस लिस्ट को लेकर के अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल से सीधे बात करने के लिए ये लोग अलग अलग सेक्टर्स में अधिकृत होंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना रास्ता साफ कर दिया है और कांग्रेस का रास्ता साफ करने के बाद से ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति और खास करके महागठबंधन का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। पूरी बात को अगर समझें तो कांग्रेस ने
राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2024 में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने किया था जैसे को तैसा वाला रोल जो है इस बार अपनाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी को कांग्रेस ने बड़ा झटका देते हुए फाइनल लिस्ट दिल्ली से होकर के अप्रूव आ चुका है और 21 नामों पर मुहर लग गई है। अब इस लिस्ट के जारी होने के बाद से चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि आखिरकार आगे की रणनीति में क्या होगा। क्या सीट शेयरिंग के समझौते में भी कांग्रेस इसी तरह से जबरिया अपना जो उसका इच्छा है और जो डिमांड है उसको उसकी लिस्ट रख देगी, सौंप देगी और उस लिस्ट के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि कैंपेन कमेटी का और अन्य कमेटियों का गठन जो तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अभी भी तेजस्वी यादव हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के हाथ में पावर है और तेजस्वी यादव इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी बातें होगी उसका अंतिम निर्णय लेंगे। मेजोरिटी में भी हैं और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष भी है, इसलिए उनका एक वोट तो ऑलरेडी सभी वोटों पे भारी पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो समय आ रहा है जो जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता होगा और 4 मई को जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में आखिरकार क्या होगा। उससे पहले कांग्रेस ने अपना जो मंसूबा है वो तो दिखाई दिया है, इसके साथ साथ अपना माइंड भी क्लियर कर दिया है, अपना डिमांड भी क्लियर कर दिया है और बता दिया है कि इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी और चुनाव में उतरेगी भी। अब देखना होगा कि इस लिस्ट के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं आई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।